आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए और क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या ये जो फ्री देने की, जो पैसे देने की बात कही जा रही है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है? महिलाओं को यही चाहिए या फिर और भी समस्याएं हैं जो जो एड्रेस करी जानी अभी बाकी है? नहीं, ये समस्या नहीं, इज्जत रहनी चाहिए और लोगों की जो दंगे हो रहे वो सही होने चाहिए। पैसे ज़रूरी नहीं है, पैसे हाथ का मैल है ये। बस यात्रा शुरू की, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, स्कूल अस्पताल ये सब अच्छे हुए, तो ये जो सरकार कहती है, क्या लगता है आपको ये सारे काम हुए आपके इलाके में? जी हुए, केजरीवाल जी ने करे ये काम, हुए ये काम। बसों में फ्री भी हुआ और भी सुविधाएं हुई, अस्पतालों में भी हुआ, बहुत चीज़ों में सुविधाएं मिली हैं। सबसे ज्यादा मुझे राहुल गांधी पे भरोसा है। वो जो भी बोलता है सच बोलता है, विधान के सभा जो भी बात कहता है बिल्कुल सही कहता है, मुझे उस पर भरोसा है। ठीक ठाक ही है अपना, आदमी थोड़े वादे करता है, थोड़े भूल जाता है, थोड़े अपने निभाता है। हम तो कह रहे हैं ना 25 मिले, ना 21 मिले, ना कुछ ना मिले, लेकिन भैया काम सही होना चाहिए दिल्ली में। पंजाब में उन्होंने 1000 का वादा किया, लेकिन 1000 रुपए वहाँ दे नहीं पाए। जब उनकी पंजाब में सरकार मौजूदा चल रही है, जब वो 1000 रुपए वहाँ नहीं दे पाए। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली में भी आज भी उनकी सरकार है, तो अगर वो देना चाहते तो आज से पहले भी तो वो चालू कर सकते थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो आगाज है, चुनावी अभियान का आगाज, वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आज से कर रहे हैं। विधानसभा का नाम है सीलमपुर, जहां से लड़ाई इस बार बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जो एक दिलचस्प फैक्टर है वो है तीनों ही पार्टियों का जो सबसे बड़ा स्टेक है वो दिल्ली की महिलाओं पर है। दिल्ली की महिलाओं के लिए तीनों ही पार्टियों ने अपना पिटारा खोल दिया है, अलग अलग वादे, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं दिल्ली की, उन्हें किन पार्टी पर, किस पार्टी के वादे पर भरोसा है, आइए जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। सुशीला जी, ये बताइए, सबसे पहले किसी पार्टी की कार्यकर्ता तो नहीं है, हम आम पब्लिक है? आम पब्लिक है, हम कार्यकर्ता चलिए, नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सभी महिलाओं को कोई 2100, कोई 2500, कोई 3000 देने की बात कर रहा है। लेकिन महिलाओं को किसके वादे पर इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा भरोसा है? कांग्रेस पे भरोसा है, संविधान की बातें करता, हमारा संविधान छीनना चाहते हैं आम पार्टी वाले भी, बीजेपी वाले भी। लेकिन हमारा जो है गरीबों का कौन है? गरीबों का तो कोई नहीं, गरीब तो वादे कर देते हैं, खत्म कर कहानी, जीत के चले जाते हैं, आगे कुछ नहीं, समाधान कुछ नहीं होता। आगे समाधान के लिए भी, समाधान भी हमारा खत्म करना चाहते हैं, हम उसको बचाना चाहते हैं। कांग्रेस हमारा साथ दे रही है। तो देखिए, ये हल्ला गुल्ला, एक सेकंड, ये हल्ला गुल्ला, ये शोर, ये नाच गाना इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी मंच पर आ चुके हैं और आप दर्शकों का यहाँ पर जो ऑडियंस है उनका आप उत्साह देख सकते हैं। तो ये है, ये राहुल गांधी की रैली का हुजूम आप इस समय देख सकते हैं। चलिए, दोबारा से हम अपनी चर्चा पर लौटते हैं। यहाँ पर जो बात हमारी रह गई थी, क्या कह रही थी मैम आप? मैं कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हमारा समाधान की बातें करता है, हमारे दलितों की बातें करता है, हमको कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। अब गरीबों को पैसा दिया तो जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल 2100 देंगे जीतेंगे, तो कांग्रेस तो 2500 का वादा कर दिया, लेकिन कांग्रेस तो जीरो है पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में। अब क्या लगता है आपको कि कांग्रेस सरकार में आ जाएगी? आएगी, उम्मीद है हमको आएगी। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस पे हमें गर्व है। कांग्रेस को ला करेंगे, बदलना चाहते हैं, सब देख लिया, बीजेपी देख ली, झाड़ू वाला देख लिया, लेकिन अब क्या कांग्रेस की उम्मीद आने की, कांग्रेस आएगी। तो कार्यकर्ताओं का यहाँ पर, आम जनता का भी उत्साह आप देख सकते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी के लिए उमड़ रहा है। यहाँ पर और भी महिलाओं से हम बातचीत करके उनकी राय लेने की जो है कोशिश करेंगे कि और महिलाओं की यहाँ पर क्या राय है। मैम, क्या लगता है आपको इस बार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए जो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, किस पार्टी के ऐलान पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है? मुझे राहुल गांधी पे, सबसे ज्यादा मुझे राहुल गांधी पे भरोसा है। वो जो भी बोलता है सच बोलता है, विधान के सभा जो भी बात कहता है बिल्कुल सही कहता है, मुझे उस पर भरोसा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। सुनिए सवाल, फ्री बस राइड है ना,
बिजली का बिल फ्री है, पानी फ्री है, तो कहते हैं हमने सुविधाएं दी हैं दिल्ली वालों को, सुविधा दी है पर वो और सुविधा अब तो 2100 रुपये भी देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, बस फ्री चलिए, वो मानते हैं बस फ्री चलिए, पर हमने उसमें कभी सफर नहीं किया है जिसके फ्री नहीं चाहिए आपको। हाँ नहीं, हम नहीं गए, हम तो किराए से जाते हैं, झूठे वादे हैं बिल्कुल। जो राहुल गांधी कहता है हमें वही सच लगता है, उसके सारे वादे सच लगते हैं। तो ऐसा तो मैं बिजली का बिल कहाँ फ्री है? 5-5 हजार रुपए बिल आते हैं, 10-10 हजार रुपए बिल आते हैं, कहाँ फ्री है? हम तो देते हैं, हमें मैं पता है। यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि यही जनता थी ना जिसने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को जिताया। अब सडनली ऐसा क्या हो गया कि पब्लिक का चाहते हैं कि आगे चल गए ना, हम ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं। भाई हमारे लिए बेस्ट राहुल गांधी है। वोट दिया हमने, उसको जिताया, दिल से जिताया, दिल से हम पार्टी को जिताया था, लेकिन उसने भरोसा तोड़ा। वादे करता है लेकिन कागजों में, हाथ में नहीं, किसी नाराजगी है अरविंद केजरीवाल। हाँ, कागजों में खाली, देता नहीं किसी को भी, गरीब जनता को किसी को नहीं देता। चलिए अब यहाँ पर और भी महिलाओं से हम बातचीत करेंगे और जानने समझने की देखिए ये कोशिश करें, क्योंकि आधी आबादी की जो बात करता है वो चुनाव जीतता है। आज की राजनीति का मतलब तो यही हो गया, क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, झारखंड में जिसने भी पैसे देने का ऐलान किया, महिलाओं ने सब भर के वोट दिया और उसकी सरकार बन गई। महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, 2100, 2500, 3000। आपको किसके वादे पे भरोसा है इस बार? मेरा नाम रजनी सूर्यवंशी है। मुझे कांग्रेस पार्टी में भरोसा है। बोलिए। मेरा नाम रजनी सूर्यवंशी है और हम महिलाओं को, हमारे पूरी दिल्ली की जनता को कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने करा है वो किसी और अन्य पार्टी ने नहीं करा। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का यही एक नारा है, और ये हिंदू और मुस्लिम करके और धर्म को खतरे में बताकर हम लोगों को बहका देते हैं, हम लोगों को आपस में लड़ा देते हैं और हम मूर्ख बन जाते हैं उनकी बातों में आके, और अपने वोट का जो हमारा अधिकार है हम उसे गलत तरीके से अपना बेकार कर देते हैं। तो हम लोगों को उन लोगों की बातों में नहीं आना है, और हम महिलाएं, खास करके महिलाओं को सोचना है हमारे अधिकार कहाँ हैं, हमारे आने वाले बच्चों का। मुफ्त देने का ऐलान तो कांग्रेस ने भी किया है ना, प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपया, तो अब तो उसमें कांग्रेस भी उतर गई है फ्री वाली लड़ाई में, क्योंकि दिल्ली के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमने देखा हर बार के विधानसभा चुनाव में रहा है। लेकिन मैं सवाल ये है मेरा, 10 साल से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उनके कामकाज को एज अ महिला वोटर आप कैसे देखती हैं? उनके कामकाज को हम ऐसे देखते हैं जैसे कि उन्होंने पंजाब में, अभी उनकी पंजाब में सरकार है, पंजाब में उन्होंने 1000 का वादा किया, लेकिन 1000 रुपये वहाँ दे नहीं पाए। जब उनकी पंजाब में सरकार मौजूदा चल रही है, जब वो 1000 रुपये वहाँ नहीं दे पाए। और रही बात दिल्ली की, दिल्ली में भी आज भी उनकी सरकार है, तो अगर वो देना चाहते तो आज से पहले भी तो वो चालू कर सकते थे, जैसे पंजाब में कर रखा है। अब चुनाव आए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनके वोट लेने के लिए तो यहाँ पे कर दिया। अगर वो देना चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होगी ना, तो वो यहाँ देते, लेकिन वो देंगे ही नहीं। जब वो पंजाब में 1000 रुपये नहीं देने पाए, यहाँ तो उससे डबल है। तो हम, और रही बात कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी जो करती है जो कहती है वो करती है। और हमने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला, और देखो हम झूठ बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि पहले से जो केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन कराए लोगों के, महिलाओं के रजिस्ट्रेशन हुए ना, बहुत महिलाएं मैं आपको दिखा दूंगी और आपके मीडिया के माध्यम से। और उन्होंने ना खाते से पैसे कट गए उनके, और बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं हम नहीं कराएंगे, हमारे तो पैसे कट गए। वो जिनसे रजिस्ट्रेशन कराया उनसे जा के लड़ रही हैं, भैया तुमने ये हमारा क्या कर दिया खाते में, हमारे आधार कार्ड से क्या कर दिया, और हमारे पैसे कट गए। तो उन महिलाओं को कोई वो नहीं चाहिए। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किया है, हमने ऐलान किया है, जो कांग्रेस पार्टी आएगी सत्ता में, हमारे विधायक होंगे, हमारी सरकार होगी, हमारा मुख्यमंत्री होगा, सरकार बनते ही रजिस्ट्रेशन होगा, साथ के साथ पैसे मिलेंगे। ये बोला तो आपने बहुत बढ़िया। अब ये बताइए ईमानदारी से, आम नागरिक हैं या किसी पार्टी की कार्यकर्ता हैं? किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं? देखो यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आम नागरिक भी, यहाँ पे सभी, मतलब हर व्यक्ति आजाद है, वो कहीं भी जा सकता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का। इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि आपने जिस तरीके से बात रखी, और वो इस बात के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनता है नहीं, वो देखने वाली बात होगी। खैर, और भी महिलाओं से यहाँ पर ओपिनियन और राय लेते हैं, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं पे बहुत बड़ा स्टेक है, फ्री दिए जाने की बात कही जा रही है। हम ये समझना चाहते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तीनों ही पार्टियां
2100, 2500, 3000 रुपये के ऐलान महिलाओं के लिए कर रही हैं, लेकिन एज अ महिला वोटर आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए और क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या ये जो फ्री देने की, जो पैसे देने की बात कही जा रही है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है? महिलाओं को यही चाहिए या फिर और भी समस्याएं हैं जो एड्रेस करी जानी अभी बाकी है? नहीं, ये समस्या नहीं, इज्जत रहनी चाहिए और लोगों की जो दंगे हो रहे वो सही होने चाहिए। पैसे ज़रूरी नहीं है, पैसे हाथ का मैल है, ये ठीक है मेरे लिए। तीनों ही पार्टियां जो वादा कर रही हैं, उस वादे को आप कैसा देखती हैं? किस पार्टी पर इस बार एज अ महिला वोटर आपका भरोसा ज़्यादा रहेगा? महिला वोटर हमें तो कांग्रेस पार्टी पे ही ज़्यादा भरोसा है, यही अच्छा काम करते आए हैं शुरू से, यही हम सही जानते हैं। तो और भी जो महिलाएं हैं वहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका मैम? शकीला। शकीला जी बताइए कि तीनों जो पार्टियां हैं दिल्ली की, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई कह रहा है हम 2100 देंगे जीतने के बाद, कोई कह रहा है 2500 देंगे, कोई कह रहा है 3000 देंगे। मैं समझना चाहता हूं जैसे और राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिसने पैसे देने का ऐलान किया, पैसा दिया महिलाओं को, महिलाओं ने उसको वोट दे दिया, सरकार बन गई। दिल्ली में जो ऐलान किए गए हैं महिलाओं के लिए, आपको एज अ महिला वोटर किस पार्टी के ऐलान पर सबसे ज़्यादा भरोसा है? अभी तक तो केजरीवाल ही का मतलब वो है। अब देखो कांग्रेस की तरफ को क्या होता है। एज अ महिला वोटर आपको क्या लगता है कि 10 साल में जो अरविंद केजरीवाल साहब काम गिनाते हैं कि हमने महिलाओं के लिए फ्री मुफ्त बस यात्रा शुरू की, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, स्कूल अस्पताल ये सब अच्छे हुए, तो ये जो सरकार कहती है, क्या लगता है आपको ये सारे काम हुए आपके इलाके में? जी हुए, केजरीवाल जी ने करे ये काम, हुए ये काम। बसों में फ्री भी हुआ और भी सुविधाएं हुई, अस्पतालों में भी हुआ, बहुत चीज़ों में सुविधाएं मिली हैं। तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या देखती हैं एज अ महिला वोटर? आपके लिए कौन सी पार्टी ऐसी है जो इस बार आपके जो और बाकी के जो परेशानियां हैं उसको हल करेगी? अब देखो वायदे तो सभी करते हैं, हाँ, अब बाकी भाई क्या करा जाओ, मैं तो को कहना नहीं आ रहा। आपका क्या कहना है मैम? किस पार्टी के वादे पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, बता दीजिए। देखो भरोसा तो हमें किसी की पार्टी पे भरोसा नहीं है भाई। ये हम तो ये चाहते भी है सरकार किसी की भी बने पर काम अच्छा करे, हमारे लिए सुविधा हमारे लिए होनी चाहिए। तो अब तक जो सरकार चल रही है वो कैसा कामकाज कर रही है? ठीक ठाक ही है अपना। आदमी थोड़े वादे करता है, थोड़े भूल जाता है, थोड़े अपने निभाता है। हम तो कह रहे हैं ना 25 मिले, ना 21 मिले, ना कुछ ना मिले, लेकिन भैया काम सही होना चाहिए दिल्ली में। आपको क्या लगता है, अगर आपके इलाके की मैं बात करूँ, आपके विधानसभा चुनाव में क्या काम ऐसे थे जो नहीं हो पाए, जो होने चाहिए थे? फिलहाल तो देखो स्कूलों का भी सही चल रहा था हिसाब किताब, दवाइयाँ भी देखो अस्पताल में फ्री मिल रही थी और बसें भी मतलब फ्री चल रही थी। और अब तो ज़्यादा लेडीज तो यही देखती है भैया अपना। आप मतलब संतुष्ट है सरकार के कामकाज से? नहीं संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन महंगाई भी इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, उस पर तो किसी ने रोक ही लगाई नहीं अभी तक। घर का बजट पूरा हिला पड़ा हुआ है। महंगाई मुद्दा है। हाँ जी, महंगाई मुद्दा है भैया। जो है रैली भी है और रैली अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाली है। राहुल गांधी अब से कुछ देर के बाद पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है एक तरीके से औपचारिक रूप से कांग्रेस के लिए वो एक तरीके से आज शुरू हो जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे विधानसभा चुनाव को लड़ती है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ दिनेश यादव, दिल्ली तक।